ठीक है बेटा, ये देखिए हमारे जो दूसरा चैप्टर है भारत की भौगोलिक स्वरूप के क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, एक स्थलीय भाग में 3 ओर से समुद्र हो। क्या हो? 3 तरफ से समुद्र होना चाहिए, चारों तरफ से नहीं। द्वीप में क्या होता है? द्वीप में वो तो बीचों बीच है, ये चारों तरफ समुद्र है। क्या है? चारों तो। लेकिन ऐसी जगह जहां पर समुद्र कितनी जगह हो? सिर्फ 3 जगह से हो। तो बेटा ऐसी जगह को क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। इनमें से कोई नहीं। बताओ बेटा, कहां से देख के बता रहे हो? बोलो बेटा, जवाब दो कोई। इसको बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप। कोई बात नहीं, इसको बोलते हैं बेटा प्रायद्वीप। क्यों बोलते हैं प्रायद्वीप? बेटा अब भारत कैसा देश है? भारत भी तो प्रायद्वीप है। देखो भारत का नक्शा देखो जरा, देखो बेटा भारत का नक्शा देखो। भारत 1, 2 और 3, भारत के देखो 3 तरफ से सागर है ना, लेकिन ऊपर से नहीं है। तो भारत को हम द्वीप नहीं कहेंगे, लेकिन भारत को हम क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। लेकिन यहाँ श्रीलंका को देखो, इधर दिखाओ बेटा, ये है श्रीलंका। देखो श्रीलंका के क्या है? चारों तरफ पानी है। क्या है? तो इसे हम द्वीप कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और जहां पर ऐसे कई सारे द्वीप एक साथ हो, देखो ये रहा, जैसे अंडमान, देखो फोकस करो। और तो ये क्या है? द्वीपों का समूह। ये क्या है? द्वीपों का समूह। तो बेटा ऐसी जगह जो 3 तरफ से पानी से, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। इस बात को बेटा याद कर लो। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी में, आईपीएस, पीसीएस के क्वेश्चंस में भी आता है, एनडी में भी आए। हाँ, कि इसको हम कहाँ, ऐसी जगह को हम क्या बोलेंगे? 3 तरफ से समुद्र से घिरी हो, क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के पूर्व में म्यांमार की सीमा पर निर्धारित करने वाले पर्वतों का समूह क्या है? तो बेटा भारत के किस तरफ? पूर्व के भाग की पर्वतीय श्रृंखला को कहते हैं। बहुत आसान है याद करना। पूर्व के भाग की पर्वतीय श्रृंखला पूर्वांचल। क्या? पूर्वांचल। पूर्व में पूर्वांचल। कितना आसान है। अगला देखो, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्नड़। क्या कहते हैं? कन्नड़। क्या कहते हैं? पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, मतलब पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत को इसलिए रट लो क्योंकि ये क्वेश्चन तुमको सरकारी पेपर में ही मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महेंद्रगिरी। मतलब पूरब के घाटों में सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? महेंद्रगिरी। कौन सी? महेंद्र बाहुबली का नाम से याद कर लो इसे, महेंद्र बाहुबली महेंद्रगिरी पर्वत। समझ गए बेटा? इस पर्वत का जिक्र तो रामायण में भी है। अगला देखो, ठीक है, ये भूगर्भीय प्लेट क्या होती है बेटा? भूगर्भीय प्लेट। ठीक है, तो बेटा भूगर्भीय प्लेट क्या है? प्लेट भूषण के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं। जैसे जैसे कि मैंने बोला, भारत कौन से द्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। किसमें? ऐसी टोटल 7 महाद्वीप हैं। ऐसी 7 भूगर्भीय बड़ी बड़ी प्लेट हैं जिनमें ये देश बने हुए हैं। 7 कौन कौन सी प्लेटें हैं? देखो गिनो, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। ये किसका है? आज कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? गोंडवाना लैंड क्या बताया मैंने तुमको? सब एक साथ, जब सब एक साथ थे। समझ गए? अगला क्या है? भाबर क्या है? क्या? भाबर। देखो भाबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर तक चौड़े में फैली गुटका की पट्टी को भाबर कहते हैं। मतलब एक क्या है? ये वाला गुटका नहीं है बेटा, दिलबाग वाला गुटका, गुटिका बोलते हैं इसका। उसको भी बहुत पसंद है। अरे शिवालिक पहाड़ियों की ढलान पे बनी हुई है ये भाबर। बस इतना याद रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, हिमालय के 3 प्रमुख विभागों में उत्तर दक्षिण के क्रम में बताइए। अगर उसको हम 3 भागों में बांटें तो उत्तर दक्षिण में बताइए। तो पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल, फिर शिवालिक। अब भी बहुत ज्यादा जरूरी है, उन जरूरी क्वेश्चनों में ये है, अपसारी भूगर्भ प्लेट कौन सी है? अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। कौन सी? अपसारी प्लेट और अभिसारी प्लेट। देखो अपसारी प्लेट वो प्लेट है जो एक दूसरे से दूर जाती हैं। क्या? एक दूसरे से दूर। अपसारी मतलब दूर जाने वाली। अभिसारी क्या होगा? एक दूसरे के पास आने वाली। क्या? चिपकती है, पास आने वाली। समझ गए? देखो इन प्लेटों का भ्रषण क्रिया होती है तथा धरातल पर भ्रषण पड़ जाते हैं। इस प्रकार की प्लेटों में वलय प्रक्रिया होती है और धरातल पर वलय पड़ जाते हैं। बेटा इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत अजीब सा पॉइंट है। इसमें दरार घाटी तथा ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे देखा, 2 जमीन फट गई, धरती फट गई, सीताजी समा गई। वो क्या हुआ? जब 2 प्लेटें एक दूसरे से दूर गई तो जगह बन गई, खाई बन गई, बहुत ऊंची खाई बन गई। तो तुमने क्या देखा होगा? पिक्चरों में देखा होगा, है ना?
पिक्चर, और कई दुनिया में ऐसी जगह भी है जहाँ पर बहुत खैरी खैरी खाइयां हैं, प्लेट दो जमीनों के बीच में क्या है कि आदमी गिर गया, पता ही नहीं कहाँ तक गया नीचे, बस गिर गई नीचे, होता है ना पिक्चरों में। क्या देखा है कि बस बिल्कुल वहां जाके रुकी, ट्रेन पटरी पे चढ़ वहां गई। रुकी एकदम कोने पे, और नीचे क्या था, बहुत नीचे। तो क्या है, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, लेकिन जब प्लेटें एक दूसरे के पास आती है तो क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा। क्या होगा, पर्वत का निर्माण होगा, समझ गए। अच्छा बेटा अगला एक चीज और देखो, बड़ी इंपॉर्टेंट, बागर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं? क्या बादर किसे कहते हैं और खादर किसे कहते हैं? अब ले रहा है अजीब सुनने में, लेकिन पागल बोला था। बागर बोल रहा हूँ, बागड़ कब बोल रहा हूँ मैं? बागड़। बागड़ बिल्ला। देखो तुम्हारा नाम बागड़ बिल्ला है क्या? देखो बेटा ठीक से पकड़ इसको, कैमरे को यार, सही से पकड़ रहा हूँ। ठीक है, हमें जाननी है क्या? देखो अटक बैठक। बागर का क्या मतलब है? मैदानों में पुरानी जलोड़ को बांगर कहती हैं। खादर मैदान में नई जलोड़ को। अब ये जलोड़ क्या है? जलोड़ का मतलब क्या हुआ बेटा? जब नदी अपने साथ कुछ मट्टी बहा के लाती है, गंगा जल भर के लाते उसमें मट्टी निकलती है ना, है ना, तो नदी अपने साथ क्या लेके आती है? मट्टी, फ्रेश मट्टी लेके आती है। क्या लेके? फ्रेश बढ़िया मट्टी लेके आती है बेटा, वो होती है बहुत बढ़िया उपजाऊ। लेकिन जो मट्टी पहले ला के छोड़ चुकी, वो जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम बांगर, बांगर या बांगर। और जो नई नई लेके आती है मट्टी, उसे बोलते हैं खादर। मुश्किल है याद करने में, खाद की तरह। कोई मुश्किल है याद करने में। अगला देखो, नीचे देखो, निरंतर जलोड़ के जमने से यह निष्पेक्ष चबूतरा जैसा ऊंचा हो जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है, मट्टी जम जम के ऊंची हो जाती है। भाई जमती रहेगी मट्टी, आती रहेगी, जमती रहेगी पुरानी, तो ऊंचाई तो हो ही जाएगी ना। अब यहाँ पर देखो, बाढ़ के समय नदी का पूरा पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता था, नई जलोड़ की परत जम जाती है। अब बाढ़ आ गई, बहुत पानी आ गया नदी में, तो क्या होगा, नई नई मट्टी जम जाएगी हर जगह, यही तो होगा। अगला को क्या होगा, यह कम उपजाऊ है, पुरानी हो गई, इसलिए इसके अंदर ताकत इतनी, लेकिन ये वाली कैसी होगी, एकदम फ्रेश है, बढ़िया है, तो बढ़िया उपजाऊ होगी। यह बाढ़ के मैदानों को उगल ऊंचा भूखंड है अलग, यह बाढ़ के मैदानों का अभिन्न अंग है। मतलब ये तो ऊंचा हो गया, ये मट्टी जमजम की ऊंची हो गई, अब पानी कितना भी तेज आएगा तो बच जाएंगे। लेकिन जो जलोड़ है, नई मट्टी, वो क्या है, बिल्कुल नदी के किनारे। ठीक है, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये पेपर में आ जाए तो याद करना मेरी बात को। समझ में आ गया? देखो अच्छा बेटा एक चीज और सुन लो कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ था। कैसे हुआ था, बड़ा जरूरी काम हो गया है तो भैया। करोड़ों वर्ष पहले हुआ। भारत गोंडवाना का एक अंग था, गोंडवाना में जुड़ा हुआ था, तुम्हें बताया, सारे देश भाई गोंडवाना में जुड़े हुए थे। गोंडवाना भूखंड दक्षिण गोलार्ध में स्थित था। भारत का उत्तरी गोलार्ध में, और पहले कहाँ था, दक्षिण गोलार्ध में, उसके साथ जुड़ा हुआ था। कालांतर में क्या हुआ, तरंग उठी, प्लेटों में भूकंप आया, क्या आया, भूकंप आया, और ये क्या हो गए, अलग हो गए। क्या हो गए, अलग हो गए। गोंडवाना भूखंड से अलग प्लेट आई, जिसको हमने ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा। क्या कहा, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट कहा। यह प्लेट उत्तर की ओर खिसकती हुई चली गई और यूरेशिया प्लेट से जाकर टकरा गई। मतलब भारत पहले दूर था, वो तैरता हुआ आया और ढंग से यहाँ पे टकरा गया, भड़ूम, और जैसे टकराया क्या हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। अच्छा वो पट्टी कैसी होगी जो आके टकराई होगी, अपसारी या अभिसारी? एक मारूंगा चाटा, अभिसारी। अपसारी कौन है, जो दूर जाए, और अभिसारी जो पास आए। अपसारी से बनती है खाई, और अभिसारी से बनती है पर्वत। ठीक है, अभी याद नहीं कर रहे तो कल क्या होगा, कल तुम्हारे गालों पे पर्वत बना दूंगा मैं। लाल लाल। आज तो शाम को ही बनेगा, मैं शाम को नहीं आया, भैया सुबह बुला लो। शाम को ही खत्म करूंगा मैं आज। हम नहीं आएंगे शाम में, ये भी कोई लड़का नहीं आएगा, उसको बुला शाम लो। को फिर कल ही सुन लेना, फिर भैया कल सुन लेना। सुन कर लेना। क्यों सुन लूं कल? नहीं भैया शाम को सुन लेना और पढ़ा हाँ देना। शाम को ही करके खत्म कर ये दूंगा। वीडियो भी डाल देना। पागल है क्या? ठीक है बेटा, कल सुबह आराम से सोना। अच्छा बेटा, इसी के साथ तुम्हारा ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, इम्पोर्टेंट मेरी तरफ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे इस चैप्टर के, वो खत्म हो गए। पेपर में इससे ऊपर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।